बेटा आज हम लोग एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 6 को करने के लिए आप डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करोगे और डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करने के बाद आपको जो भी इसमें नॉलेज यूज़ होगा हम आपको डिस्कस कर लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल में आप देख रहे हो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में जो यहाँ पे है, ये है आपका क्या है, ये है रेक्टेंगल ए बी सी डी। रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल को आप क्या प्रॉपर्टी है इन रेक्टेंगल, अगर हियर इन केस ऑफ रेक्टेंगल, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी and AC is equal to BD। क्लास 10 बेटा आप देखोगे अगर रेक्टेंगल होगा तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। AB इक्वल टू DC, AB और AD इक्वल टू BC, तो पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल कब होता है? इन रेक्टेंगल्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पहली प्रॉपर्टी आप देख लो, इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। ये आप ध्यान रखिएगा, रेक्टेंगल है। अभी हम लोग आते हैं पैरेललोग्राम में, दूसरा बनाते हैं आपका स्क्वायर, बनाते हैं स्क्वायर। तो ये शेप ऑफ स्क्वायर है आपका ए बी सी डी। ये क्या है आपका ए बी सी डी। ए बी सी डी भी पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो इसका जो प्रॉपर्टी इसमें होगी, इन स्क्वायर ऑल्सो, इन स्क्वायर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए एंड डायगोनल ए सी इज इक्वल टू एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो दूसरा आप देख लो, इन स्क्वायर क्या होगा, इन स्क्वायर all sides are equal, all sides are equal and diagonals are also equal। स्क्वायर में क्या होगा कि all sides equal होगा और डायगोनल भी इक्वल होता है। तो स्क्वायर के बाद हम लोग रोम्बस में आते हैं, तो रोम्बस में भी ऑल साइड्स इक्वल होता है। रोम्बस में भी ऑल साइड्स इक्वल होता है। बेटा आप देखो कि स्क्वायर है, स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होता है और डायगोनल आल्सो इक्वल होता है। तो ये आपका क्या है, ये स्क्वायर है। अभी आप स्क्वायर के बाद देखोगे कि रोम्बस आप देखते हो रोम्बस में भी ऑल साइड्स इक्वल होता है। इस टाइप का फिगर होता है रोम्बस। इसको रोम्बस कहते हैं ए बी सी डी। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इनमें जो इन रोम्बस क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स AC इज नॉट इक्वल टू BD। AC इज नॉट इक्वल टू, ये यहाँ पे C होगा, यहाँ पे D होगा, ABCD इस तरह से लिखेंगे। AC इज नॉट इक्वल टू BD। तो ये थर्ड है, इन रोम्बस all sides
all sides are equal but diagonals are not equal. डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ये आपका रोम्बस हो गया। अभी रोम्बस के बाद पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या प्रॉपर्टी होती है? इस तरह के जो फिगर हैं पैरेललोग्राम हैं, उनको पैरेललोग्राम कहते हैं। ए बी सी डी पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है? इन पैरेललोग्राम क्या होगा? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, बट diagonals not equal. AC is not equal to BD. AC is not equal to BD. Therefore, in parallelogram, opposite sides are equal. But diagonals are नॉट इक्वल। डायगोनल्स इक्वल नहीं है। तो बेटा ये पैरेललोग्राम है, सभी पैरेललोग्राम है। तो अभी देखो इसमें जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हमने देखी है एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करने के लिए इतना आपको नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करोगे, फिगर बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, आप सब देखोगे एनसीईआरटी बुक में, तो आपको पता चलेगा फिगर देख करके। क्वेश्चन नंबर हम 5 डिस्कस कर रहे हैं। डिस्टेंस फार्मूला यूज करना सबको पता होना चाहिए। डिस्टेंस फार्मूले से आप साइड्स निकाल लोगे। साइड्स निकालने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें ए भी आप बुक से आप देखोगे तो ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट 3 और 4, बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 6 और 7, 6 और 7। सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 9 और 4, सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 9 और 4, और जो डी का कोऑर्डिनेट होगा वो 6 और 1 होगा। 6 और 1 होगा। बेटा आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 5 है एनसीईआरटी का। आपने पॉइंट्स को सपोज कर लिया और देखोगे कि हियर यहाँ पे क्या होगा? यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे, सी डी ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे, सी डी निकालोगे, डी ए निकालोगे, ए सी एंड बी डी निकालोगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला ए बी सी सी डी डी ए सी बी डी निकालोगे तो आपको क्या पता मिलेगा कि हियर इन दिस क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन में क्या मिलेगा आपको? ए बी इज इक्वल टू, अब बना लेते फिगर भी बना लेते हैं ABCD का। ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ABBC। इस क्वेश्चन नंबर 5 में AB इक्वल टू BC, CD इक्वल टू DA क्या मिलेगा? पूरा आप देखोगे कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू आपको DA मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें ऑल साइड इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑल साइड इक्वल होने पे रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे यू ऑल्सो फाइंड AC इक्वल टू BD। आप AC BD भी निकालोगे। AC BD जब आप निकाल लोगे, AC इक्वल टू BD भी निकाल लोगे, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या मिलेगा कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA मिलेगा, AC इक्वल टू BD मिलेगा। तो जब ये सिचुएशन होती, मैंने प्रॉपर्टी बताया ऑल साइड्स इक्वल, डायगोनल इक्वल, तो गिवन फिगर इज स्क्वायर। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 5 में मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखोगे
क्वेश्चन नंबर 5 क्या मिलेगा आपको? AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA एंड AC इक्वल टू BD आपको मिलेगा। तो इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, इफ ऑल साइड्स and are equal and diagonal also equal, then figure is क्या हो जाएगा आपका? स्क्वायर। फिगर आपका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका इस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 में भी आप निकालो तो आप देखो कि क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट पार्ट में, 6 में अगर फर्स्ट पार्ट में आपको मिलता है AB इक्वल टू, फिगर बना लिया आपने ऐसे ABCD फिगर जरूर बनाइए, तो आपको मिलता है इनको 6 में AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC, और क्या मिलता है? AC ऑल्सो इक्वल टू BD मिलेगा। जब आप इसको शो कर दोगे तो गिवन फिगर क्या हो जाएगा? गिवन फिगर इज स्क्वायर, गिवन फिगर इस क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। लेकिन आप देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, तो 6 क्वेश्चन में आप पॉइंट्स को अगर प्लॉट करोगे कोऑर्डिनेट पेपर में, ग्राफ पेपर में पॉइंट को लोकेट करोगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा? 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं। पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कोलिनियर मिलेंगे आपको, और 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, देयरफॉर इसमें क्या हो जाएगा? आप पॉइंट को लोकेट कर लेना। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल डज नॉट फॉर्म। क्वाड्रिलेटरल डज नॉट फॉर्म। तो बेटा आप क्वेश्चन नंबर 5, 6 को आप इस तरह से कर सकते हो। मैंने प्रॉपर्टी अभी डिस्कस कर ली है कि पैरेललोग्राम है, आपको क्या करना है? पॉइंट्स को सपोज कर लेना ABCD पॉइंट्स को सपोज कर लो। पॉइंट्स को क्या सपोज कर लो? पॉइंट्स को सपोज कर लो ABC एंड D। और अगर आपको AB इक्वल टू, मैं फिगर बना दे रहा हूँ फिर से, ABCD, AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC मिल जाए। AC इज नॉट इक्वल टू BD, क्या इस केस में क्या होगा? इस केस में फिगर क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड्स पैरेलल है, डायगोनल नॉट इक्वल। इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर नॉट इक्वल, तो फिगर क्या हो जाएगा? देन फिगर इज पैरेललोग्राम। बेटा इस तरह इस वीडियो को देख करके आप क्वेश्चन नंबर 5, 6 सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में भी ABCD DA निकालना है, ऑल साइड्स निकालना है। ऑल साइड इक्वल मिलेगा, AC इक्वल टू BD मिलेगा, तो आपको क्या हो जाएगा? स्क्वायर होगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने प्रॉपर्टी बताई है, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, डायगोनल इक्वल हैं, तो रेक्टेंगल हो जाएगा। अब ऑल साइड्स इक्वल है, डायगोनल नॉट इक्वल है, तो रोम्बस हो जाएगा।